आरएसएस अभी मुसलमानों का कन्वेंशन करवा रहा है। आई लव मोहम्मद के बाद भी मोहम्मद की विचारधारा क्या है ये आरएसएस नहीं जानता या हम नहीं जानते क्या। लेकिन आरएसएस ने विशेष करके मोहन भागवत ने कहा था कि भारत के पुनर्जागरण में शिरडी के साईं बाबा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या योगदान रहा है मैं नहीं जानता, शायद योगदान ना रहा हो, लेकिन आरएसएस के लिए शिरडी के साईं बाबा पूजनीय हैं, देवता हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने कहा वो इमाम हिंद हैं, हिंद के इमाम हैं। इमाम ईश्वर नहीं होते, इमाम भगवान नहीं होते, इमाम अल्लाह के खिदमतकार होते हैं, इबादत करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान नहीं, आरएसएस के लिए वो इमाम हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र जी को पेड़ से बांधकर कोड़े बरसाते हुए अम्बेडकर का चित्र जब प्रसारित हुआ, आरएसएस ने विरोध नहीं किया। अम्बेडकर को प्रातस्मरणीय बताता है आरएसएस। हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार करने वाले गुंडों को जब मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उस मुलायम सिंह ने जब गोलियां चलवाईं और हिंदुओं का नरसंहार करवाया, उस मुलायम सिंह को जब पद्म विभूषण दिया आरएसएस के द्वारा खड़ी की गई पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने, तब कोई भी नॉट अ सिंगल पॉलिटिशियन केम इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट और द हॉल ऑफ डिसग्रेस टू अपोज दिस। इस देश में एक नरसंहारक और बलात्कारी को या बलात्कार के समर्थक को कम से कम, बलात्कारियों के समर्थक को कम से कम, एंड मायावती नोज दिस बेटर, आप पद्म विभूषण दे रहे हैं एंड यू फोर्स हिंदूज टू रिस्पेक्ट हिम एंड यू लाफ एट अस। आरएसएस ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि हर हर महादेव के स्थान पर हर हर मोदी के नारे क्यों लग रहे हैं। आरएसएस ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि प्रदीप मिश्रा ने अमित शाह को भगवान शिव का अवतार बता दिया। आरएसएस ने इस बात का भी विरोध नहीं किया कि क्यों भगवान विष्णु का अवतार बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी को। आरएसएस ने इस बात का भी विरोध नहीं किया कि गवई ने भगवान विष्णु का अपमान क्यों किया। आरएसएस ने अभी हाल की घटना भगवान श्री रामचंद्र जी का जो पुतला दहन किया गया तमिलनाडु में, उसका भी विरोध नहीं किया आरएसएस ने रामचरितमानस को जलाने की बात करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध जब एफआईआर नष्ट कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया, उसका भी विरोध नहीं किया। आरएसएस ने भगवान श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद बता दिया, कोड़े बरसाते अम्बेडकर को प्रातस्मरणीय बताते हैं वो लोग, बाबा साहब का सिद्धांत हमारे लिए अनुकरणीय है ऐसा बताते हैं। और आरएसएस ने यह भी कहा कि हिंदुओं को 50 साल के लिए या जितने भी समय के लिए अपने देवी देवताओं को भूल जाना चाहिए। और आपको लगता है कि आरएसएस हिंदुओं की संस्था है, आरएसएस हिंदुओं के लिए काम कर रही है। आप हमारे ग्रंथों को समाप्त करना चाहते हैं, आप हमारे देवी देवताओं को भूल जाने के लिए कहते हैं। आप हमारे देवी देवताओं का जब चित्रण करते हैं तो उनको एक नकारात्मक और गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, और आप चाहते हैं कि आरएसएस को हम हिंदुओं की संस्था और प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करें। ये संभव है? ये किसी भी स्वस्थ मानसिकता के शास्त्रज्ञ से संभव है? आरएसएस ने जिस व्यक्ति को अपने प्रभाव में लिया है उसकी बुद्धि समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई है। अवधेशानंद खुलेआम कहते दिखेगा कि कुरान और पवित्र बाइबल और वेद एक ही हैं, ऐसा अवधेशानंद का कथन है। किन्नर अखाड़ा के नाम पर वोकिज्म को फैलाना और शंकर परंपरा में नकली शंकराचार्य खड़े करके शंकर परंपरा को विकृत करना, मजाक उड़ाना, राजेंद्र दास मलुपीठाधीश्वर जैसे शास्त्रज्ञ व्यक्ति तक को जिसने अशास्त्रीय बुद्धि से भर दिया, वह संक्रमण है आरएसएस ने सदैव उन लोगों को पकड़ा जिनके पास कोई न कोई महत्वाकांक्षा थी, चाहे तो बड़ा पद चाहिए, चाहे बड़े लोग चाहिए, चाहे बड़ा पैसा चाहिए, चाहे बड़े स्क्रीन्स चाहिए, उसने दिया। उसने वो सारी चीजें दी उन लोगों को जिनके जीवन में बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं, और उन महत्वाकांक्षाओं दे फीड अपॉन द डिजायर्स, उन महत्वाकांक्षाओं को नोचते हुए अपने गुलाम के रूप में उनके मुख से हर वो बात निकलवाई आरएसएस ने जो सनातन धर्म के मौलिक सिद्धांत के विरुद्ध हो। प्रेमानंद को देख लो, अल्लाह और ईश्वर को एक बताते हुए वो व्याख्या करने बैठ गए, मुसलमान को नमाज पढ़वाने लगे अपने यहाँ, जबकि काली जी झाड़ू भी नहीं लगाने लायक थी उनकी दृष्टि में। रामदेव के यहाँ जाकर खूब जी हुजूरी करने को विवश हो गए राजेंद्र दास मलुपीठाधीश्वर जी। धीरेन्द्र शास्त्री की हालत और दयनीय है। जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जितनी धर्मनिष्ठा है उसका 1% भी आरएसएस के नेताओं में नहीं है। वो चाहते हैं कि आपकी हिंदू पहचान रहे, पहचान भर, उसके अंदर का पूरा सॉफ्टवेयर, उसके अंदर का पूरा सिस्टम वो अपने नियंत्रण में ले लें।